दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी तिवारी एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल से आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर इस समय प्रस्तुत हूं जो वीडियो आपकी बहुली मांग है, जहां से आपकी सफलता की एक एक पहलू आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और यह हमेशा आपको कहीं ना कहीं आगे रखने के लिए जरूर होता है। जो अपना आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वीडियो आपके पास जाएगी। जो एग्जाम में छोटी छोटी ऐसी कमियां रहती हैं, जिन कमियों को पूरा करने के लिए क्या उसके पहले से करें, क्या ना करें। बहुत से बच्चों की यह मांग रहती है कि सर कभी ऐसा मार्गदर्शन करिए। जो है उन्हीं अपने अनुभवों को, जो मैंने एग्जाम दिया था, उन्हीं अनुभवों को मैं अपने 25 साल के अनुभवों को आपसे शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने बहुतों को देखा है, अनुभव है, बहुतों को इनकी बेगैरत पर सफलता से महरूम होते देखा है। अर्थात इसका मतलब है कि मैंने बहुत से लोगों को जो है छोटी छोटी गलतियों से जीवन भर की जो अपनी सफलता है, पूंजी है, जो पढ़े हैं, जिससे जीवन भर के लिए सुख भोगने का जो उनका प्रयास था, वह छोटी छोटी गलतियों से बेशुमार जो है उनका सब जाया चला जाता है। तो उसी बेस पर देखते हैं, यही है परीक्षा देने की सही रणनीति क्या है। तो आपको हर व्यक्ति को एक कदम आगे रखती है अगर आप जो है जितने भी टॉपिक परीक्षा देने के हैं उन्हें आप फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं कि आपको सबसे पहले परीक्षा के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह आपके लिए एक 15 दिन पहले से 15 दिन एग्जाम के पहले दिन से 15 दिन पहले से और एग्जाम के लास्ट तक जो आपको क्या करना, क्योंकि वह 2 घंटे का समय, जिस 2 घंटे के लिए आप पूरे वर्षों से मेहनत करते हैं, साल भर से परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, वह सिर्फ 2 घंटे उस पूरी जिंदगी का वह अनमोल समय है, जिस 2 घंटे से पूरा जीवन सुधरने वाला है। यानी सफलता की वह 2 घंटे का समय पूरे जीवन को आपको संवारने के लिए पर्याप्त होता है। उसी 2 घंटे के लिए बेहतरीन बनाने के लिए आपको क्या क्या रणनीति करनी है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए आज प्रस्तुत है। आइए देखते हैं दोस्तों कि हमें क्या क्या करना है। पहले जो है, जिस भी टॉपिक को आप देखेंगे उन सभी में सबसे पहले क्या करें, यानी कि आपको पहले क्या करना है यह देखना है और क्या नहीं करना है एग्जाम देने से पहले। इन दोनों में डिवाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप जिन चीजों को, जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, वहां से सफलता एक कदम आप आगे बढ़ जाते हैं। यही 15 दिन पहले से शुरुआत है, उसी को देखें। क्या करें, क्या ऐसी चीज करें जो कि सफलता के लिए आवश्यक है और क्या ना करें जो सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखते हैं, पहला जो है 15 दिन पहले, एग्जाम के 15 दिन पहले से नियमित दिनचर्या का पालन करें। यानी 15 दिन पहले से आप अपनी नियमित दिनचर्या, यानी कि सोने का, खाने का, फ्रेश होने का, नहाने का, जो भी है वह जरूर पालन करें। यह पहली शर्त है किसी भी एग्जाम के लिए। रात में 12 बजे से 6 बजे तक की नींद अवश्य ले। मान क्या हुआ कि आप जिस रात है उस रात में पढ़ रहे हैं और उस रात के अंतिम दिन तक एकदम पड़े हुए हैं, और क्या हुआ कि अंतिम दिन जिस एग्जाम में आपको नींद आ रही है, आपका सर दर्द करने लग रहा है, जो ये सारी समस्याएं आपको, इसलिए नियमितता होना बहुत जरूरी है किसी सफलता को क्वालिफाई करने के लिए। अगला है, टॉपिक का अध्ययन करें और प्रैक्टिस हल करें। एग्जाम से 15 दिन पहले अपने टॉपिकों को, जितने टॉपिक हैं उन टॉपिक वाइज जो है हल करिए और पूरे समग्र सिलेबस का एक सॉल्यूशन बनाकर उसे पूरा प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे जिस माध्यम से। यह जरूरी, नियमितता जरूरी होनी चाहिए। घर परिवार के विवादों से दूर रहे। किसी भी जो है, हर घर में सामाजिक स्थितियां, परिवार में स्थितियां, परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि घर की परेशानियों से, दुख को, कहां पर मार झगड़ा हो रही है, कहां पर जमीन नीलामी हो रही है, क्या हो रहा है, घर की परिस्थितियां कैसी हैं, इन सभी चीजों से 15 दिन के लिए अपने को महरूम कर लीजिए। एकदम 15 दिन तक अपने घर परिवार से अपने को अलग कर लीजिए। यही सबसे बड़ी जो है क्योंकि माइंड फ्रेश रहेगा तो स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार जो है पनपते हैं और आपके जो माइंड की क्षमता होगी वह बढ़ जाएगी। यह इस पॉइंट का मूल है। परीक्षा के एक दिन पहले स्टडी समाप्त कर ले। जिस दिन आपकी परीक्षा है उस दिन से 24 घंटे पहले अपनी परीक्षा को समाप्त कर लीजिए। कारण क्या होता है, जो तत्काल में आप पढ़े रहते हैं वही दिमाग में रहता है, उसके पीछे का जो है वह मेमोराइड पीछे हो जाता है, जिसके कारण आपकी सफलता में कहीं ना कहीं वह जो आगे पढ़े रहते हैं वही बार बार पिच करता है। इसलिए एक एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है और वो उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि जब आपको एक लीड कर लेते हैं तो वहां से समग्र क्वेश्चन आपके अंदर समाहित होना जरूरी हो जाता है। परीक्षा के पहले वाली रात साधारण भोजन करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप परीक्षा के अंतिम दिन सोच रहे हैं कि आज बढ़िया से खाएंगे
और खाकर जो है पेट सुबह तक खराब कर लेते हैं और वो जो है वॉशरूम के लिए भाग भाग कर जा रहे हैं, तो दवाई लेकर एग्जाम में जा रहे हैं और प्रेशर हो जाता है, इसके कारण और भी रहता है। तो इस चीज को फॉलो ना करें, एक सामान्य भोजन, साधारण भोजन करने का प्रयास करिए, यही सबसे बड़ी जरूरी बात है। उसके बाद तो परीक्षा के बाद तो चाहे जो करिए वो आपकी मर्जी है। परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहुंचने का प्रयास करिए, वह भी दूरी के हिसाब से। यह आपको करना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा दूरी के हिसाब से आपको परीक्षा जितनी दूरी है आपका सेंटर, उस दूरी पर आधे घंटे पहुंचने का प्रयास करिए। हो सकता है कि आपके घर से मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर है विद्यालय है, तो कम से कम उसे 2 घंटे पहले आप निकलने का प्रयास करिए, क्योंकि हो सकता है जाम लग गया हो या एक्सीडेंट हो, कोई चीज हो, तो आप वहां पर जाने की व्यवस्था को जो है बिल्कुल एकदम आधे घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करिए, जिससे कि आपको हड़बड़ाहट ना हो, आपके दिमाग में ज्यादातर जो है इस तरह से परेशानी ना हो। मैंने बहुतों को देखा है कि कभी कभी वो जो है एग्जाम सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है, क्योंकि इस समय जनसंख्या ज्यादा है, वाहन ज्यादा है, कहीं भी गतिरोध हो सकता है। इस कारण से जो है अपने एग्जाम पर समय से पहुंचने का प्रयास करिए, यह बहुत जरूरी होता है दोस्तों। 1-2 दिन पहले सेंटर की जानकारी प्राप्त कर ले, जिस जहां पर सेंटर आपका है उस जगह से 1 या 2 दिन आप जो है पहले उसे जो है पूरे सेंटर के बारे में जानकारी कर लीजिए, किस रास्ते से जाना है, कितनी दूरी पर है, कहां पर है, उसका सारा डिटेल आप कर लीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप रास्ते में भटक जाते हैं और एग्जाम सेंटर से दूर चले जाते हैं, फिर वहां से जाना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि एक एक नाम के 2-2 सेंटर होते हैं कभी कभी, तो वहां पर भी दिक्कत आपको फॉलो करना पड़ सकता है। यह जरूरी है, इस चीज का फॉलो करें। प्रवेश पत्र परीक्षा से 4-5 दिन पहले डाउनलोड कर लें। प्रवेश पत्र जो आपका है उसे जो है परीक्षा से पहले आप 4-5 दिन पहले डाउनलोड करके निकाल कर अपने पास सुरक्षित कर लीजिए। कारण क्या हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, या फिर जो है आपका प्रवेश पत्र न निकल पाए, या किसी कारण से सर्वर डाउन हो जाए, तो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें आपको रहती हैं, इस कारण से उसे निकाल कर अपने प्रवेश पत्र अपने पास निकाल कर डाउनलोड करके रख लीजिए, और उससे आपको जरूरत यह होगी उसके जो दिशा निर्देश हैं उसको जरूर पढ़िएगा दोस्तों। इससे क्या होता है कि आपको वहां की छोटी छोटी जानकारियां आपको एग्जाम से संबंधित मालूम हो जाती है। घड़ी नहीं ले जाना है, पेन नहीं ले जाना है, क्या क्या निर्देश हैं उसे जरूर पढ़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको जो भी चीजें वहां पर फॉर्मेलिटी है, उन फॉर्मेलिटी को दिशा निर्देश आपको पहले से मालूम होगा, जिससे आपको वहां जाने पर एक बैग चौंकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या हुआ कि घड़ी नहीं लगाकर जाना है, तो आपको क्या होता है कि घड़ी लेकर टहलते हैं, कहीं रखना होता है, फिर दिमाग लगा रहता कि अरे गाड़ी की डिग्गी में रख दिए हैं घड़ी, मोबाइल रख दिए हैं, वहां पे दिक्कत है। एक दिन के लिए जो है इन मोबाइल और घड़ी को छोड़ दीजिए, वहां पर जो सुविधाएं रहेंगी। यह भी चीज है, प्रवेश पत्र पर लिखे दिशा निर्देश को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। जिन दिशा निर्देशों का पालन आपको मैंने अभी बताया, उन सभी को अपने प्रवेश पत्र पर जरूर, जो लिखे रहते दिशा निर्देश हैं, जिस परीक्षा से संबंधित किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, यह सभी परीक्षा के लिए आवश्यक है, चाहे वह टीजीटी है, पीजीटी है, ईएलटी है, यूपी पीसीएस है, किसी भी परीक्षा के लिए आपके लिए यह सारी चीजें आवश्यक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों जो आपके लिए है कि अब क्या ना करें, इन सभी चीजों के अलावा कि जो अभी तक देखा कि वह क्या करना चाहिए एग्जाम से पहले, अब एग्जाम में क्या नहीं करना चाहिए यह भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए इस चीज में, परीक्षा केंद्र के बाहर चाय दुकान या अन्य से बहस न करें। किसी भी कीमत पर परीक्षा में जब आप जाते हैं तो वहां पर जो है अगर आधे घंटे पहले पहुंच गए हैं तो चाय पीते समय किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर या किसी अन्य व्यक्ति से या चाय वाले से किसी भी प्रकार का बहस न करें, अपनी शालीनता को बनाए रखें। क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़ा सा कुछ कहें कि अरे यह पार्टी वैसी हो, पार्टी, उसने भी जवाब दे दिया, गाली गलौज हुई, पूरा दिमाग खराब आपका, ये आपकी जो है 2 घंटे की वह है उस दिमाग में टेंशन चला जाएगा। इसलिए यह कतई ना करें। परीक्षा से 1 हफ्ते पहले फिल्म और वीडियो ज्यादा ना देखें। अपनी परीक्षा से पहले जो फिल्म या यूट्यूब पर ज्यादातर आप समय बिताते हैं तो उसको कम कर दीजिए, और अपने सिर्फ सेंटर के बारे में, लोकेशन अपने जो एग्जाम का है उसकी संस्था के बारे में सर्च करें, बाकी और ये चीज कभी ना देखें। क्योंकि जो आप पिक्चर, फिल्म या वीडियो देखते हैं वह कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ज्यादातर फीड हो जाता है, इमोशनल भाव, और वह मेमोरी में आपका जो पढ़ा हुआ है वह मेमोरी में पीछे चला जाता है, और सब्सक्राइब करने में उसे जो है दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह एक दिमागी चीज है, इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों, और वह भूलने के लिए यह पर्याप्त होता है। अगला जो है, अपनी सीट पर रोल नंबर चेक
चेक कर 5 मिनट पहले पहुंचे। यानी कि जिस भी एग्जाम हॉल में अपने रोल नंबर को देख लीजिए, किस कमरे में है, किस कमरे में पहुंचना है और कि उस कमरे के आगे बाथरूम कहाँ है, क्या है, ये चेक करके तब अपनी सीट पर जाएं। अपनी सीट पर जाने से पहले अगल बगल चेक कर ले, कोई कागज नहीं गिरा है, कोई ऐसी व्यवस्था उस तरह से नहीं है, सीट कैसी है, क्या खराब है, उस पर जो है कहां पर जो है रोल नंबर मेरा है, अपना रोल नंबर चेक कर ही अपने सीट पर ही बैठे। अनावश्यक किसी से ज्यादा बातचीत न करें। जिस सीट पर बैठ रहे हैं उसके अगल बगल जब दोस्त रहते हैं उनसे ज्यादा मेल मिलाप करने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर विश्वास करिए और वही सबसे बड़ी पूंजी होती है, किसी से नहीं कि आप, क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं तो वह आपको बताता है कि मैं 4 बार एग्जाम दे चुका हूं। इससे क्या होता है, आपके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं उसके कमरे में बोले गए र्यूमर वाले क्वेश्चन पर जब आप उसे टेस्ट करना चाहते हो, वो आपसे पूछना चाहता है तो वह आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। क्वेश्चन आपका सही होते हुए भी आप कंफ्यूज होकर अपने क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। यह कतई ना करें, अपने ऊपर भरोसा करिए। किसी भी टीचर से जिससे जुड़ते हैं उससे अपने ऊपर भरोसा करिए। यह जो है सबसे बड़ी बातें हैं। परीक्षा हॉल कक्ष में परीक्षक से मैनर का प्रयोग करें, जैसे गुड मॉर्निंग आज कहकर प्रयोग करिए। किसी भी परीक्षा हॉल में जब जा रहे हैं तो आप जो है अपने परीक्षक के जो इन्विजिलेटर है उनसे मैनर का प्रयोग करिए। मैनर कहने का मतलब यह है कि उनसे जाने से प्रेम से बात करिए, वह उस दिन के आपके गुरु हैं और वहां से आपको उनसे जाने से पहले यह कि गुड मॉर्निंग सर, तो यह एक मेल मिलाप का चीजें होती है। उस दिन आपके सर्वाइवल के लिए उनसे सबसे बेहतर चीजें आपके लिए रहती हैं। ये चीजें ज्यादा आवश्यक है और इन चीजों का आप पालन करिए। अगला जो है, परीक्षा हॉल में किसी अन्य पर विश्वास न करें। यह मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति से आप विश्वास मत करिए कि वह कितना तेज है, कितना पढ़ने में है, कितनी बार परीक्षा दिया, कोई मायने नहीं रखता किसी पर विश्वास करने का। इसलिए अपने पर ज्यादा विश्वास करिए, अपने क्वेश्चनों पर, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार परीक्षा हॉल में आप जब जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के आंसर ऐसे भुनक दिए जाते हैं और वह आपको आप किए हुए क्वेश्चन पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कारण से उन पर विश्वास नहीं, अपने पर विश्वास करिए। आपका स्वयं का कंप्यूटर जो है, मस्तिष्क, वह सबसे पहले जो सर्च किया जाता है उसी पर ट्रिक करने का प्रयास करिए। आवश्यक हो तभी वॉशरूम जाएं, अन्यथा वॉशरूम न जाएं। यह जो है, आप किसी भी कीमत पर अगर आवश्यक हो तभी एग्जाम से बाहर जाएं, जैसे पेट वोट खराब हो तब जा सकते हैं, वो अन्यथा किसी भी कीमत पर वॉशरूम जाने का प्रयास मत किया करिए, क्योंकि वहां पर जाने से आपको जो है आपके क्वेश्चनों पर विवाद होता है और वो लड़के आपसे पूछते हैं, आप बताते हैं तो वह दूसरा कहता नहीं ये नहीं हो सकता। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने में ज्यादा सहयोग होती है और आपको डिस्टर्ब कर देती हैं। इस कारण से इन चीजों का ध्यान रखिए और कभी भी जो है वॉशरूम अगर आवश्यक ना हो तो जाना नहीं चाहिए। समय और संदिग्धता की बचत होगी। अगर आप वॉशरूम जाएंगे तो आपका 10 मिनट का समय कम जाएगा और 10 मिनट में आपको समय प्रबंधन करने में दिक्कत होगी। आंसर शीट के गिरने, हवा से उड़ने एवं जमीन में गिरने से फटने एवं मलिन होने तथा फर्श के पानी से स्याही फैलने का डर होता है। ये चीजें जो है, और खासकर प्रश्न पुस्तिका आंसर शीट के बीच पेन को न रखें, क्योंकि इससे स्याही पोकने का डर होता है, फैलने का डर होता है। यह चीजें आपके लिए आंसर शीट में ज्यादातर जिम्मेदार होती हैं। कभी कभी आप जो है अपनी आंसर शीट को रखकर वॉशरूम जाते हैं, पंखा उस समय लाइट कटी और लाइट आई तो पंखा चला और आंसर शीट आपकी उड़ गई। आंसर शीट उड़ी तो नीचे मान लीजिए पानी पीते समय पानी गिरा हुआ है, तो वो पानी पर अगर आंसर शीट पड़ गई तो मलिन हो जाती है, उसकी स्याही फैल जाती है। ये कई ऐसी चीज मैंने ये देखा है, बहुत से अपने अनुभवों से बता रहा हूं कि कोई बच्चे जो है एक बार डार्ट पेन से जो है उसे 2-3 बार जो है, क्योंकि जब आप पेन को रखते हैं तो बीच में उड़ उड़ कर उस पेन पड़ती रहती है और कई आंसर शीटों पर चिन्ह लग जाते हैं। यह कतई न किया करिए, यह जो है बहुत ही जो है घातक हो जाता है। आगे दोस्तों, प्रश्न पुस्तिका का आंसर शीट की सुरक्षा स्वयं करें। किसी विवाद पर ध्यान दिए बगैर अपने 2 घंटे के समय पर आंसर शीट व इन्विजिलेटर को सौंप कर ही बाहर जाएं। अपने 2 घंटे के समय में अपने पूरे आंसर शीट को आपको करना है और उसी आंसर शीट को जो है जब तक आप दे रहे दें, किसी भी बात पर नहीं पढ़ना है। कोई क्लास में इन्विजिलेटर कोई उलझ रहा है तो अपनी आंसर शीट को बचा कर रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने के साथ आपकी भी फाड़ने लगे। यह चीज ध्यान रखना है, इन सब चीजों से बचना है। परीक्षा हाल में शांत स्वर में उठे उत्तर पर ध्यान दिए बगैर स्वयं पर विश्वास रखें। अभी मैंने आपसे बताया, समय प्रबंधन का ध्यान रखिए। समय प्रबंधन आपका बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर 10 मिनट लेट कॉपी बुकलेट मिली तो उसी आधार पर अपने, ऐसा नहीं कि आपको इन्विजिलेटर 2 घंटे से ज्यादा समय देगा। जिस समय पर, जैसे 9 बजे से परीक्षा है तो किसी कीमत पर भले ही आपको
15 मिनट लेट हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसको समय को मैनेज करते हुए अपने टाइम पर ही अपनी परीक्षा को समाप्त करें और इन्विजिलेटर को दे। ऐसा नहीं उसकी बातों पर मत आए कि आपको 2 घंटे बाद का समय दिया जाएगा, मुझसे गलती हो गई। यह कतई फॉलो मत करिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इन्विजिलेटर परीक्षा द्वारा आइडेंटिटी प्रूफ को ध्यान से फिल करें। जो ना समझ में आए इन्विजिलेटर से पूछ ले। अनावश्यक रूप से अपने को विद्वान समझकर बहुत ज्यादा अनभिज्ञता में उसको प्रूफ ना करें। जहां पर समझ नहीं आता है उस आइडेंटिटी प्रूफ को इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए, उससे पूछने के बाद ही तब अपनी पुस्तक को भरिए। इन्विजिलेटर को आंसर शीट देते समय रोल नंबर जरूर चेक करें, सीरीज को चेक करिए, प्रश्न पुस्तिका सीरीज को चेक करिए तथा इन्विजिलेटर के हस्ताक्षर आवश्यक चेक करिए। यानी कि इन्विजिलेटर ने हस्ताक्षर किया है कि नहीं किया है, यह आपको जरूर चेक करना है। यह दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने आंसर शीट को चेक नहीं करेंगे तब तक जो है हो सकता है कि वह गलत हो जाए। इसी परीक्षा दिन समाप्त होने पर सीधा अपने कमरे पर जाएं, किसी से विवाद ना करें। उसके बाद कमरे पर जाने के बाद आप जो है जाएं। यह आपको मैंने इसलिए बताया दोस्तों, कभी कभी इन चीजों से जो है ध्यान न रखने पर आपका बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए बड़ी बड़ी सफलताओं में जो है आपके पूरे जीवन की मेहनत जो है वह सफलता समाप्त हो जाती है। यह ध्यान रखिएगा। अनुभव है, मेरा ही अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि बहुतों को इनकी बेगैरत पर सफलता से महरूम होते देखा है। यह आपके लिए ये कोटेशन है जिसे ध्यान रखिएगा, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा और अपने एग्जाम पर फॉलो करिएगा। बातें छोटी हैं परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इन बातों पर ध्यान रखिएगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इन एक एक बातों पर गौर करिएगा और अपनी जो है हमेशा 2 कलम के साथ जाइएगा दोस्तों, आपकी सफलता इस चीजों पर जो है सुनिश्चित होगी। तो इसी के लिए साथ ही नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपनी परीक्षा पर तैयारी करते रहिए, इन पर विचार जरूर एक बार करिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय माता दी, जय हिंद दोस्तों।